क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉल पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर क्या वही कॉल आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी? दोस्तों, आज के वीडियो में यह जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इनका कोई डेमो या कोई टेस्टिंग वीडियो नहीं बनने वाला है, लेकिन इन प्रोडक्ट की होम सर्विस के नाम पर कैसे कंपनियां आपके साथ स्कैम करती हैं, इस वीडियो में पूरा खुलासा करने वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोवेव नागल पर। और आज एक ऐसे स्कैम का पर्दाफाश करने वाला हूं जो आपके घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। नाम है होम सर्विस स्कैम। कैसे कंपनियां आपको होम सर्विस के नाम पर ठगती हैं, पूरा स्कैम इस वीडियो में आपको बताने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि एक कॉल करिए 24 घंटे में टेक्नीशियन आपके घर पर होगा, पर असलियत लूट का जाल बिछा दिया गया है और उस जाल से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल कार्य है। और कंपनियां जानबूझकर टेक्नीशियन के नाम पर अनट्रेन्ड वर्कर आपकी दहलीज तक भेजती हैं, जिनके पास न प्रोडक्ट के संबंध में सही जानकारी होती है, न उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा होता है, न ही व्यवहारिक और वेल ड्रेस होते हैं, न ही उनके पास कोई असली आईडी प्रूफ होता है, जो कभी भी आपके घर के लिए खतरा बन सकते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पर अक्सर देखते होंगे कि एक अनजान व्यक्ति घर में आया और घर के व्यक्तियों को बंधक बनाकर सारा सामान लूट ले गया। अधिकतर सर्विस सेंटर के जो टेक्नीशियन होते हैं वह अनट्रेन्ड होते हैं। कंपनी से उन्हें किसी प्रकार की एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, और इसलिए कंपनी बाद में अपना पल्ला झाड़ लेती है कि यह कंपनी का व्यक्ति नहीं था, यह कंपनी का टेक्नीशियन नहीं था। और दोस्तों, सोचिए कि सर्विस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन सभी कारणों का इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि यदि होम सर्विस दी जा रही है तो प्रोडक्ट बैड क्वालिटी का है। उदाहरण के लिए एक ऐसा ही प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि यह एक इंडक्शन कुकटॉप आप देख रहे हैं। एक बड़ी कंपनी का यह इंडक्शन कुकटॉप है। नाम को मैंने छुपा लिया है, दिक्कत हो जाती है। अभी यह वारंटी में है, यूजर के द्वारा अभी इसको परचेज किए हुए 1 ईयर पूरा नहीं हुआ है, यानी प्रोडक्ट वारंटी में है। और कंपनी ने इसकी सर्विस देने से मना कर दिया है। कस्टमर को बोल रही है कि सर्विस चार्ज लगेगा। कंपनी ने सर्विस न देने का जो बहाना बनाया है कि प्रोडक्ट की जो साइड की कवरिंग है, प्लास्टिक है, वह टूट गया है। देखिए, यहां से भी टूट गया है, यहां से भी टूट गया है और यहां से भी टूट गया है। इसीलिए कंपनी ने इस प्रोडक्ट की सर्विस देने से मना कर दिया है। अब समझने की बात यह है कि ऊपर से, यानी जो सेरेमिक प्लेट है, यह कहीं से नहीं टूटी है, केवल साइडों से ही यह क्यों टूट गया है, क्यों इसमें दरार आ गई, जबकि सेरेमिक प्लेट कहीं से क्रैक नहीं है, साइडों से यह टूट गया है क्योंकि बैड क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज किया गया है। जबकि गर्म केवल सेरेमिक प्लेट होगी, साइड से प्लास्टिक तिड़ जाएगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। और फिर कंपनियां इसको देखकर सर्विस देने से मना कर रही है, समझ से परे की बात है। और ऐसा केवल एक कंपनी नहीं करती है, सभी कंपनियां जो होम सर्विस दे रही हैं, सभी ने यही रवैया अपना रखा है। तो जब भी बात रिपेयर की आती है, सर्विस की आती है, तभी बहानेबाजी चालू हो जाती है। जैसे पार्ट उपलब्ध नहीं है, यह मॉडल बहुत पुराना है, अब इसका पार्ट नहीं मिलेगा, इस मॉडल का सपोर्ट खत्म हो चुका है, सर्विस चार्ज लगेगा या आपको नया प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। और अब खेल शुरू होता है सर्विस चार्ज देने के बाद रिपेयर का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को रिपेयर कराते हैं, टेक्नीशियन आपके प्रोडक्ट के अंदर से पार्ट को निकालता है, वहां पर दूसरा पार्ट फिट करता है और आपसे नए सर्किट का या जो भी पार्ट उसमें डाला जाता है उसका पैसा लेता है, और पुराने कार्ड को भी लेकर जाता है। अलग से सर्विस चार्ज के नाम पर आपसे 400 से 1000 रुपए भी वसूल करता है। पार्ट का पैसा वसूल करता है, सर्विस चार्ज के नाम पर 400 से 1000 रुपए तक वसूल करता है, पुराना कार्ड भी आपका लेकर जाता है। कंपनी फायदे ही फायदे में है, क्योंकि टेक्नीशियन सर्विस चार्ज के नाम से
आपसे 400 रुपए लेगा, लेकिन कंपनियां उसको 100 रुपए देगी, यानी कंपनी को 300 रुपए का फायदा हुआ। कंपनी को एक पार्ट मिला जो उस प्रोडक्ट से निकाला गया है, कंपनी उसको भी रिपेयर करके किसी दूसरे यूजर के यहां फिट कराएगी और कंपनी का एक नया पार्ट सेल हुआ। तो इस सर्विस के नाम पर कंपनी को एक मोटा मुनाफा मिल जाता है, यानी कम खर्च में मोटा मुनाफा। अनट्रेंड टेक्नीशियन को भेजना, अनट्रेंड टेक्नीशियन से जब सर्विस नहीं होगी, पार्ट खराब बताएगा, पार्ट को चेंज करना, तो यह सब करती हैं कंपनियां जानबूझकर, जिससे कि प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी प्रोडक्ट से लगातार कंपनी को इनकम आती रहे। और दोस्तों, प्रोडक्ट की होम सर्विस के नाम पर टोल फ्री का इस प्रकार का जाल बिछा दिया गया है कि आप टोल फ्री नंबर को मिलाएंगे, उसके बाद आपको 2-3 नंबर और बताए जाएंगे, अलग अलग तरकीबें आपको बताई जाएंगी। आप 1 दबाइए, 2 दबाइए, 4 दबाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और इसी जाल में यूजर को घंटों लग जाता है और फिर यूजर रख देता है कि कंप्लेन नहीं हो पा रही है। 80% यूजर छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, कंप्लेन हमारी नहीं हुई है, प्रोडक्ट खराब हो गया है, हम दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। हर घर की दहलीज तक यह स्कैम पहुंच चुका है, जिससे बचना अब आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिनको आप अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय यही है कि जब भी कोई टेक्नीशियन प्रोडक्ट की सर्विस के लिए आता है, सबसे पहले उसकी जांच करिए कि क्या यह कंपनी का असली टेक्नीशियन है या कोई नकली व्यक्ति हमारे घर को लूटने के लिए पहुंच चुका है। टेक्नीशियन के आईडी प्रूफ की जांच करिए, कंपनी के सर्विस सेंटर पर फोन करके पता करिए कि क्या व्यक्ति सही है, और इसके बाद इस बात की जानकारी भी अवश्य करिए कि क्या वह टेक्नीशियन आपके प्रोडक्ट के संबंध में सही जानकारी रखता है या नहीं रखता है। और यदि प्रोडक्ट के संबंध में उस टेक्नीशियन को सही जानकारी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका लूटना लाजमी है। टेक्नीशियन आपको इसी प्रकार के तरह तरह के बहाने बताएगा, प्रोडक्ट के अंदर सर्किट को चेंज करने की बात करेगा, सर्विस चार्ज लेगा, नया कार्ड लगाएगा, पुराने को वहां से निकालेगा और आप पर कई तरीके के चार्ज थोपने की कोशिश करेगा। और कमाल तो तब हो जाता है कि आप उसको पैसे दे भी देते हैं, 1000, 2000, 5000 जो भी आप उसको दे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद वह आपको कोई पक्की रसीद, पक्का जीएसटी बिल आपको नहीं देगा। आपसे तो जो चार्ज लिया जाता है जीएसटी के साथ लिया जाता है, लेकिन आपको जीएसटी बिल नहीं दिया जाता है। यानी यूजर को भी धोखा और सरकार को भी धोखा दिया जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि टेक्नीशियन आता है, उसको प्रोडक्ट ठीक करना नहीं आता है और वह आपसे आने के लिए सर्विस चार्ज लेकर ही चला जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट ठीक ही नहीं हुआ है, आपका प्रोडक्ट रिपेयर ही नहीं हुआ है, चालू ही नहीं हुआ है, फिर भी आपसे चार्ज लिया जा रहा है, तो यह कहां तक सही हो सकता है। इस सब के लिए आपको जागरूक होना होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। और दोस्तों, प्रोडक्ट की सर्विस होने के बाद यदि आप पूर्णतया संतुष्ट होते हैं, तभी आप अपनी कंप्लेंट को ऑफ करें, क्लोज करें और टेक्नीशियन से कहें कि सर्विस फीडबैक फॉर्म को फिलअप कराएं। यदि आप सर्विस से पूर्णतया संतुष्ट हैं तो उसको अच्छा, गुड, फेयर कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि सर्विस से और टेक्नीशियन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वहां पर आप बैड सर्विस या कोई भी स्टार न दें, क्योंकि सभी कंपनियां सर्विस सेंटर से और टेक्नीशियन से फीडबैक फॉर्म फिल कराती हैं, स्वयं ही 5 स्टार रेटिंग देकर और गुड लिखकर कंपनी को भेज देते हैं। तो यूजर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना यूजर का फर्ज होता है। उससे टेक्नीशियन, सर्विस सेंटर वाले और कंपनी वाले भी सोच समझ कर कार्य करते हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे सजेशन अक्सर यही रहता है कि यदि आपके प्रोडक्ट में कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको स्वयं भी ठीक करने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनकी जानकारी यूजर को होना भी जरूरी होता है। और यदि आप किसी भी स्कैम का शिकार हुए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम
और यूजर को सतर्क कर सकें, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बना सकें और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम आपको, यूजर को और देश को बचाने के लिए इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।